ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये टॉपिक बच्चे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं, चाहे वो नीट के एग्जाम हो, चाहे जेई के एग्जाम हो, एडवांस के एग्जाम हो, तो उस एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्वेश्चन के लास्ट में हाइड्रोलाइसिस को निश्चित ही वो ऐड करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आए। तो हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग देखने के वाले हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले। उनके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ हम लोग एस्टर देखेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनहाइड्राइड देखेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड क्लोराइड देखेंगे, साइनाइड का देखेंगे, अमाइड का देखेंगे, आइसोसाइनाइड का देखेंगे, आइमीन का देखेंगे, ऑक्साइम का देखेंगे, इथर का देखेंगे, एसीटल का देखेंगे, हेमी एसीटल का देखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का देखेंगे, इपॉक्साइड का देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ चुके हैं और उसमें कैसे हाइड्रोलाइसिस को यूज किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोलाइसिस क्या है। तो इट इज द केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल रिएक्शन है इन विच कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम ब्रेक्स। कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम जो होते हैं ब्रेक होते हैं। मेनली हम लोग जो ब्रेक करने का जो काम करेंगे, कार्बन और उनके साथ जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उनके बीच के बॉन्ड को हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे। उनको ही हम लोग मैक्सिमम तोड़ते हैं, मतलब ये समझ के चलना है कि हर वक्त हम लोग हर जगह पर कार्बन और उनके साथ जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उनके बीच के बॉन्ड को हम लोग तोड़ेंगे। ब्रेक ड्यू टू एडिशन ऑफ H+ एंड OH- फ्रॉम H2O। तो हम करते क्या है, बॉन्ड को तोड़ते हैं। बॉन्ड को कैसे तोड़ते हैं, तो H+ और OH- को ऐड करके H2O से। तो देखो जैसे हम ये बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इनके पास एक वैलेंसी खाली होगा और इनके पास भी एक वैलेंसी खाली होगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें से जो C है वो तुम्हारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और X जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनके पास डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इनके पास डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो डेल पॉजिटिव चार्ज होने कारण से यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, OH- जोड़ेंगे और यहाँ पर H जोड़ेंगे। यही है बच्चे हाइड्रोलाइसिस। अब चलते हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस को भी एक बार देख लेते हैं। तो हम जब टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं तो 3 टाइप्स के हाइड्रोलाइसिस होते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, बेसिक हाइड्रोलाइसिस और न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, बेसिक हाइड्रोलाइसिस, न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस में बस डिफरेंस इस बात की है कि उनमें रिएजेंट अलग अलग हम यूज करते हैं। यहाँ पर रिएजेंट हम डाइल्यूट HCl ले सकते हैं, HCl प्लस H2O ले सकते हैं, H+ के साथ H2O या फिर H3O+ ले सकते हैं हम रिएजेंट के रूप में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में। बेसिक हाइड्रोलाइसिस में या तो सिंपल बेस दिया होगा या डाइल्यूट बेस करके तुम्हें दिया हुआ होगा। नेचुरल हाइड्रोलाइसिस में H2O होगा या H2O के साथ साथ हीट दिया रहेगा, बस रीएजेंट डिफरेंट टाइप के है, ये ध्यान में रखना है। आगे जो हम लोग हाइड्रोलाइसिस करने वाले हैं वो तीनों का एक ही टाइप से हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं और सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस देखते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर की हाइड्रोलाइसिस सबसे पहले देखते हैं। तो ये देखो हमारे पास एस्टर है, इनका हाइड्रोलाइसिस करने के लिए हमने क्या ले लिया, हमने H2O ले लिया। H2O से हमें क्या मिलता है, H2O से हमें H+ और OH- मिलता है। अब हमें इसमें देखना है, तो बच्चे हमने बोला था कार्बन और उनके साथ जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उनके बीच के बॉन्ड को हम लोग तोड़ते हैं। तो यहाँ पर कार्बन और O के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जिनके कारण से इनके पास डेल नेगेटिव चार्ज, इनके पास डेल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होने के कारण से यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ से तुमको H+ जो है, यहाँ से तुम्हारे को H+ कहाँ जाएगा, तो O- के पास जाएगा, मतलब O के पास, जिनके पास डेल नेगेटिव चार्ज है, और OH- चला जाएगा तुम्हारे पास कार्बन के पास। इस प्रकार से जो हम देखेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास जो न्यू स्ट्रक्चर तैयार होगा वो कुछ इस प्रकार से तैयार होगा कि इनके पास OH- और इनके पास H+ तुमको देखने को मिलेगा। देखो इनके पास आ जाएगा OH- और इनके पास आ जाएगा H+। ठीक है, तो अब जब हम देखते हैं तो इनको ब्रेक करने के बाद ये OH- इनसे जुड़ जाएगा और H+ इनसे जुड़ जाएगा। तो फाइनली तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनहाइड्राइड।
हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का ये फॉर्मूला होता है जो तुम्हें पता होना चाहिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ, बीच में ओ होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, आर होता है। अब इनका भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां से भी हमको क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस मिलेगा। ये H प्लस और OH माइनस किसको मिलने वाला है यहाँ पर, ये H प्लस और OH माइनस को जो हम बात करेंगे यहाँ, तो बच्चे ये H प्लस OH माइनस, यहाँ देखो दोनों ओर सेम है, तो मान लो हम ये बॉन्ड को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव वाले को OH माइनस मिलेगा, डेल नेगेटिव वाले को H प्लस मिलेगा। अब OH माइनस इनको मिलेगा तो ये देखो इनके पास क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये H प्लस जब इनको मिलेगा तो इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये होते हैं एसिड एनहाइड्राइड में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस अब हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चे ये होते हैं एसिड क्लोराइड, और यहाँ पर फिर से हमारे को H2O से H प्लस एंड OH माइनस मिलेगा। फिर से हम जब देखेंगे तो H प्लस और OH माइनस यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर बच्चे इस बार इनके पास डेल पॉजिटिव चार्ज, इनके पास डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ जो है कार्बन के साथ साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखो ये क्या होगा, तो H प्लस अब इस प्रकार से पुनः क्लोरीन के पास जाएगा, और OH माइनस इस प्रकार से सी डबल बॉन्ड O के पास जाएगा, मतलब कार्बन के पास जाएगा। तो जैसे ही OH माइनस इनके पास आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड इनके साथ तैयार हो जाएगा, और इनके साथ जो H जो गया है Cl के साथ, तो एक HCl तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ, अब हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड देख लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड है ना बच्चे, तो साइनाइड की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो ये साइनाइड को भी जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर भी हमें H2O से H प्लस एंड OH माइनस मिलेगा। ये H प्लस पुनः यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन को देखेंगे तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसके कारण से डेल पॉजिटिव चार्ज, इनके पास डेल नेगेटिव चार्ज होगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को चूंकि कौन खींच रहा है, नाइट्रोजन खींच रहा है। फिर से क्या होगा, H प्लस आएगा नाइट्रोजन के पास और OH माइनस जाएगा कार्बन के पास। लेकिन बच्चे यहाँ पर बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड यहाँ पर तीन तीन बॉन्ड बच्चे ब्रेक हो रहा है। तीन तीन बॉन्ड जो ब्रेक होगा तो यहाँ पर जो है तीन तीन OH माइनस यहाँ आएगा, यहाँ पर तीन तीन H प्लस आएगा, यहाँ पर OH माइनस 3, यहाँ पर भी H प्लस 3 आएगा। तो ये 3 हाइड्रोजन जो तुमको दिख रहा है, ये 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन लेके जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 वैलेंसी खाली होते हैं तो नाइट्रोजन ले जाएगा, और 3 OH माइनस जो है ये कार्बन लेके जाएगा। तो देखो ये हमने Rc के पास हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं, ये 3 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए हैं, और नाइट्रोजन को हमने 3 हाइड्रोजन देकर के NH3 बना दिए हैं। अब देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर है, मतलब 3 OH ग्रुप एक ही कार्बन पर है। जब 3 OH ग्रुप एक ही कार्बन पर होगा तो वो स्टेबल नहीं होता है, वो अनस्टेबल होता है। तो ऐसे स्थिति में डिहाइड्रेशन हो जाता है, वहां से पानी बाहर निकल जाता है। कैसे निकलेगा, तो एक का OH एक का H निकल के बाहर चला जाएगा, और फाइनली तुमको जब 2 वैलेंसी खाली होगा तो ऑक्सीजन तुमको 2 वैलेंसी के साथ जुड़ेगा और एक OH ग्रुप रह जाएगा, जिससे हमारे पास पुनः कार्बोक्सिलिक एसिड बनके तैयार हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइड। अमाइड का स्ट्रक्चर ये होते हैं बच्चे, R सिग्मा बॉन्ड O NH2। अब पुनः जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से हमें H प्लस लेना है और OH माइनस लेना है। H प्लस देखो यहाँ पर पुनः हम आएंगे और चेक करेंगे कौन इसमें से कार्बन के साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो कार्बन के साथ यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन है, जो कि ये बॉन्ड तोड़ रहा है। देखो ऑक्सीजन भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है तो उसको तोड़ना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। यहाँ पर देखो ये बॉन्ड क्या है, कमजोर है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड तोड़ना हमारे लिए आसान होगा। इसलिए हम इनको डेल पॉजिटिव और इनको हम डेल नेगेटिव देंगे। फिर से हम H प्लस को क्या करेंगे, जहां पर डेल नेगेटिव है वहां पर हम H प्लस को ले जाएंगे, और जहां पर तुम्हारे पास डेल पॉजिटिव है यहाँ पर हम क्या लेके जाएंगे, OH माइनस लेके जाएंगे। और फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनली हमारे पास तैयार हो जाएगा, फाइनली हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और इनके साथ क्या जाएगा, इनके साथ जाएगा OH माइनस, इनके साथ चला जाएगा OH माइनस और इनके साथ चला जाएगा H प्लस। और जब H प्लस इनके साथ जाएगा तो अमोनिया तैयार हो जाएगा, है ना। इनके साथ देखो H प्लस जाएगा तो अमोनिया, और इनके साथ ये जाएगा तो पुनः हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब देखो हम देखने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड जो है बच्चे, इनका हाइड्रोलाइसिस थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, तो वो तुम्हें ध्यान से देखना है। यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर कार्बन होता है।
मतलब पहले नाइट्रोजन और बाद में कार्बन होता है। तो यहाँ पर भी हम ये 3 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव इनके पास होगा, डेल नेगेटिव इनके पास होगा। तो अब पुनः हमारे पास जो H2O होगा, HOH जो होगा, तो यहाँ से इससे हमको H प्लस देखने को मिलेगा, OH माइनस देखने को मिलेगा। H प्लस को पुनः हम कहाँ ले जाएंगे, जहां पर क्या है मोस्ट नेगेटिव चार्ज है वहां हम लेके जाएंगे, मतलब जहां पर डेल नेगेटिव चार्ज है वहां लेके जाएंगे। OH माइनस को पुनः हम वहां लेके जाएंगे जहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हम क्या करते हैं, पुनः H प्लस और OH माइनस को हम वही लेके जा रहे हैं, वहां लेके जा रहे हैं जहां पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव है। तो यहाँ जब हम इनको ब्रेक करेंगे तो 3 बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है इनके पास बच्चे तुम्हें 3 हाइड्रोजन जोड़ना है, 3 हाइड्रोजन जोड़ना है, 3 हाइड्रोजन जोड़ना है। इनके पास भी तुमको 3 OH माइनस जोड़ना है, क्योंकि 3 मोल हमको H2O चाहिए इनको तोड़ने के लिए और इनको एडिशन करने के लिए। अब देखो यहाँ पर बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कि हम इस नाइट्रोजन के साथ हम 2 ही हाइड्रोजन जोड़ पाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन ने एक वैलेंसी ऑलरेडी पहले से है, तो हम नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड ही बनाते तो हमारे पास ये अमाइन बन जाएगा। दूसरा, इस कार्बन के पास पहले से एक हाइड्रोजन था और 3 OH ग्रुप हमने जोड़ा है। जब 3 OH ग्रुप को हम जोड़ेंगे तो फिर से वो अनस्टेबल हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अनस्टेबल था तो क्या हो जाएगा, पुनः यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और H2 के बाहर निकलने से फिर क्या बन जाएगा, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन साइड में H है तो H ही रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइन देखते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइन देखेंगे तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव इनके पास जाएगा, डेल नेगेटिव इनके पास जाएगा। फिर से इससे हमें H प्लस और OH माइनस देखने को मिलेगा। H प्लस को हम कहाँ लेके आएंगे, इनके पास लेके आएंगे, और OH माइनस को हम कहाँ लेके आएंगे, इनके पास लेके आएंगे। 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 यहाँ पर OH माइनस लेंगे और 2 H प्लस लेंगे। बॉन्ड के तोड़ने के बाद यहाँ पर तुम्हें बच्चे NH3 देखने को मिलेगा, इस साइड से तुमको NH3 देखने को मिलेगा, और यहाँ बच्चे तुमको देखने को मिलेगा RH के साथ साथ 2 OH ग्रुप भी तुमको जुड़ा हुआ यहाँ देखने को मिलेगा, इस साइड जो बनेगा। तो ये 2 OH ग्रुप जो है ये पुनः दो OH ग्रुप अनस्टेबल होता है तो फिर से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पुनः वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलने के बाद पुनः तुम्हारे पास अल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये एक ऐसी केस है बच्चे जो तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ पर अल्डिहाइड बन रहा है, अमाइन से क्या बन रहा है बच्चे, अल्डिहाइड बन रहा है, ये केस ध्यान रखना है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑक्साइन, ऑक्साइन की हाइड्रोलाइसिस की बात जब हम करते हैं तो ऑक्साइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइन का फॉर्मूला होता है बच्चे। अब इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो पुनः हमको H2O से क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा, OH माइनस मिलेगा। यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो देखो बच्चे यहाँ पर जब हम लोग बॉन्ड की ब्रेक करने की बात करेंगे तो पुनः हम लोग कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी तुमको बोल दिया CX बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भूल से भी तुमको N और OH के बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि वो कार्बन और X के बीच का नहीं हो गया, वो नाइट्रोजन और O के बीच का बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो हम ब्रेक तो इसी को करने वाले हैं। अब बस हमें चेक ये करना है कि यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर डेल नेगेटिव, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब देखो पुनः जब ये डेल पॉजिटिव चार्ज है तो इनके पास हमें OH माइनस लेके आना है और इनके पास H प्लस लेके आना है, लेकिन 2 बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो 2 OH माइनस लेके आना है और यहाँ पर 2 H प्लस लेके जाना है। ठीक है, तो 2 OH माइनस इनको दे देना है हमें को, और 2 H प्लस इनको दे देना है। जब 2 H प्लस इनको देंगे तो ये बन जाएगा तुमको NH2OH, ये बन जाएगा, और इधर तुम्हारे को तैयार हो जाएगा RCH के साथ साथ 2 OH ग्रुप। फिर से देखो कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, इसका OH और इनका H। कार्बन के पास 2 वैलेंसी खाली होगा, एक ऑक्सीजन रहेगा, तो वो एक ऑक्सीजन 2 वैलेंसी के साथ जुड़ जाएगा, साथ में H आ जाएगा। पुनः देखो बच्चे हमारे पास अल्डिहाइड ही बन रहा है, तो मतलब अमाइन से भी एल्डिहाइड बनेगा और ऑक्साइन से भी एल्डिहाइड बनेगा जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथर पर आते हैं। इथर का जब हम बच्चे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो पुनः हमको यहाँ से H प्लस और OH माइनस मिलेगा वाटर से, और यहाँ पर हम आएंगे तो पुनः हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है, कार्बन और उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है। लेकिन यहाँ पर बच्चे हमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो है बच्चे इनके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर कंजुगेशन करेगा तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होगा हमारे लिए, इसलिए हम इस बॉन्ड को न तोड़ के हम ये बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस कार्बन और इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो फिर से अब इनके पास हमारे पास डेल पॉजिटिव, इनके पास डेल नेगेटिव आ जाएगा।
तो इनके बॉन्ड को जो हम तोड़ेंगे तो डेल नेगेटिव के पास H ले जाओ और डेल पॉजिटिव वाले के पास OH ले जाओगे। तो ये जो रिंग है इनके पास तुम्हारे को ले जाना है क्या H प्लस, तो हमारे पास फिनोल बन जाएगा, और इनके पास क्या लेके जाना है OH माइनस, तो हमारे को क्या मिल जाएगा CH4 मिल जाएगा। अब आते हैं हम इनको देखते हैं, इनका हाइड्रोलाइसिस देखते हैं। तो ये देखो बच्चे, यहाँ पर भी तुम देखोगे तो यहाँ पर भी ये कंजुगेशन में है। यहाँ पर भी ये क्या है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ये कंजुगेशन कर रहा है, तो यहाँ पर भी पार्शियल डबल चार्ज तुमको देखने को मिलेगा। तो इस कारण से हम ये कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम जो तोड़ेंगे बच्चे, वो हम इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर पुनः डेल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो डेल नेगेटिव वाले को पुनः हम क्या देंगे, H प्लस देंगे, और डेल पॉजिटिव वाले को OH माइनस देंगे। तो इस प्रकार से हमारे को ये इनके साथ H प्लस चला जाएगा, तो हमको यहाँ पर अल्कोहल मिलेगा, और इनके पास क्या चला जाएगा, OH माइनस चला जाएगा। तो जब इनके पास OH माइनस चला जाएगा बच्चे, तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा यहाँ हमको देखने को मिलेगा CH3OH। ठीक है बच्चे, यहाँ हमको देखने को क्या मिलेगा, CH3OH। यहाँ देखने को मिलेगा बच्चे CH3OH, CH3OH यहाँ देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और हाइड्रोलाइसिस हम लोग देखेंगे हेमी एसिटल की। तो हेमी एसिटल किसको बोलते हैं बच्चे, तो हेमी एसिटल और हेमी एसिटल की जब हम बात करेंगे बच्चे, तो हेमी एसिटल में एक ही OR ग्रुप होगा बच्चे, एक ही OR ग्रुप हो, क्योंकि ये एसिटल हो गया। ठीक है, तो एक ही OR ग्रुप होगा, बाकी एक OH ग्रुप होगा। ठीक है, तो अब इनका हम लोग हाइड्रोलाइसिस देखने वाले हैं। तो इनकी भी हाइड्रोलाइसिस देखेंगे तो इनसे भी हमको H प्लस और OH माइनस हमको मिलेगा। तो पुनः हम लोग जो H प्लस और OH माइनस को हम क्या करेंगे, H प्लस और OH माइनस को हम यहाँ लेके आएंगे, और इसमें भी हम लोग बच्चे बॉन्ड को जो ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर भी जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर बच्चे जो मुद्दे की बात है वो ये है कि हम जो यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ने वाले हैं, वो कौन सी बॉन्ड को तोड़ने वाले हैं, तो हम ये बॉन्ड को बच्चे तोड़ेंगे तो इनके पास डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, इनके पास डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पुनः हम जो इस कार्बन के साथ हम लोग क्या जोड़ने वाले हैं, तो इनके साथ हम लोग OH माइनस जोड़ेंगे और इनके साथ H प्लस जोड़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो फाइनली हमारे पास इनके पास एक OH आ जाएगा और एक और OH पहले से था वो आ जाएगा, और बाकी का बॉन्ड हमारे पास ये बन के थे, बाकी का कंपाउंड जो है सो मतलब ये हमारे पास मेन कंपाउंड बनेगा। और इसी मेन कंपाउंड में हम क्या करेंगे, फिर मतलब डिहाइड्रेशन कर देंगे, H2 को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि एक ही कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होता है। तो फाइनली हमारे पास कीटोन बन के तैयार होता है। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलाइसिस की जब बात करेंगे बच्चे, तो पुनः हमको H प्लस और OH माइनस हमको वाटर से देखने को मिलेगा। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कार्बन और X के बीच के बॉन्ड को चूंकि हम तोड़ते हैं, मतलब कार्बन और दूसरे मेटल या दूसरे कंपाउंड एटम के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारे पास डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो डेल नेगेटिव वाले को पुनः हम क्या देंगे, सॉरी ये गलत, देखो यहाँ पर हम जो इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो चूंकि मैग्नीशियम है, इनके पास दो वैलेंसी होते हैं, तो दो वैलेंसी होता है 2 प्लस, और इनके पास एक वैलेंसी होता है नेगेटिव वाले। तो फाइनली ये जो पार्ट है, इस पार्ट के पास एक वैलेंसी पॉजिटिव आ ही जाता है, और बाकी इनके पास नेगेटिव वाला वैलेंसी रहता है। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव वाले वैलेंसी को जो हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, फिर भी इनके पास नेगेटिव चार्ज है और इनके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, अब इनसे हम जब तोड़ते हैं तो H प्लस और OH माइनस हमारे पास मिलता है। ये H प्लस को हम कहाँ जोड़ देंगे पुनः, अब हम इस नेगेटिव वाले के पास जोड़ेंगे, और OH माइनस को कहाँ जोड़ेंगे, इस मैग्नीशियम के साथ जोड़ेंगे। मैग्नीशियम के साथ OH माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर H प्लस आ जाएगा, तो हमको यहाँ पर एल्केन देखने को मिलता है, हमको यहाँ पर बच्चे अल्केन देखने को मिलता है फिर। ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ एपोक्साइड देखेंगे, तो एपोक्साइड के हाइड्रोलाइसिस से पूरा हमको क्या मिल जाएगा, H प्लस एंड OH माइनस मिल जाएगा। ये H प्लस और OH माइनस जब को हमें पुनः इसमें जोड़ना है और इनका हाइड्रोलाइसिस करना है, तो इसको हाइड्रोलाइसिस करने के लिए पुनः हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच को बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो हम इस बॉन्ड को मान लो तोड़ रहे हैं, तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इनके पास डेल पॉजिटिव चार्ज, इनके पास डेल नेगेटिव चार्ज। डेल नेगेटिव वाले को हम H देते हैं,
H प्लस देते हैं और डेल पॉजिटिव वाले को OH माइनस देते हैं। तो फाइनली ये बॉन्ड बच्चे टूट जाएंगे और इनके पास OH आ जाएगा और इनके पास भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। बीच में तुम्हारे पास दो कार्बन होगा, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन तुम्हारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनके तुम्हारे पास तैयार हो जाएगा इपॉक्साइड के लिए। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हाइड्रोलाइसिस से बेस्ड जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं और जहां हम बार बार फंसते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग एक बार कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बच्चे एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास साइनाइड दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है ये हम देखते हैं। सबसे पहले साइनाइड का SnCl2 HCl के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, तो ये एक प्रकार से इनका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करके ये इनके पास बना देगा CH डबल बॉन्ड NH ये बना देता है। अब इनके साथ चूंकि HCl है तो साथ में HCl भी आ जाता है। अब इनका आगे क्या करते हैं हम, तो हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। इनका जब आग तोड़ते वक्त हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। डेल पॉजिटिव वाले को OH माइनस देते हैं, डेल पॉजिटिव वाले को OH माइनस देते हैं, दो बॉन्ड तोड़ेंगे 2 OH माइनस, और यहाँ पर डेल नेगेटिव वाले को हम H प्लस देते हैं। तो 2 H प्लस तोड़ रहे हैं, मतलब 2 बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो 2 H प्लस हम लगाएंगे। अब जब इनको बच्चे हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ इनके पास देखो क्या बनेगा, इनके पास बन जाएगा CH3, CH के पास 2 OH ग्रुप आ जाएगा, 2 OH ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करने पर इनके पास 2 OH ग्रुप आ जाएगा और बाकी ग्रुप को हम नहीं देखते क्योंकि मेन कंपाउंड को हमें देखना है। अब देखो यहाँ पर पुनः 2 OH ग्रुप एक ही कार्बन पर आ गया है, तो हमें यहाँ पर फिर क्या कर देना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ से क्या करेंगे, हम H2 को बाहर निकालेंगे और जब H2 को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो फाइनली हमारे पास जो कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा वो तुम्हारे पास तैयार हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब एल्डिहाइड बन के तैयार हो जाएगा। क्या बन के तैयार हो जाएगा, एल्डिहाइड। ये कंपाउंड तुमको फाइनली मिल जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड नंबर में हमारे पास एसीटोन दिया है, एसीटोन के साथ साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई ईथर दिया हुआ है और हाइड्रोलाइसिस करने के लिए यहाँ पर चूंकि ये जो रिएजेंट है वो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का दिया हुआ है। तो हाइड्रोलाइसिस हमको सेम तरीका से करना है, जिसको भी हम देखो करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर इनका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इनके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आपको पता होगा कैसे होती है, CH3 CO, चूंकि यहाँ पर मोस्ट कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इनके पास क्या आ जाता है, MgBr आ जाता है और यहाँ कार्बन के पास आ जाता है बच्चे C2H5, इनके पास आ जाता है C2H5। इस प्रकार से जो हम देखते हैं और यहाँ पर CH3 रह जाता है, ये बन के तैयार होता है। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम कर देते हैं इनका हाइड्रोलाइसिस। इनका क्या कर देते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस सेकेंड नंबर में। तो वही काम करना है हमको, H प्लस और OH माइनस को जोड़ना है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर देखो जब हाइड्रोलाइसिस हम कराएंगे तो यहाँ पर इनके पास डेल नेगेटिव चार्ज है और इनके डेल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है, डेल पॉजिटिव चार्ज इनके पास होता है। तो जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, ऑक्सीजन वाले को हम क्या करते हैं, यहाँ पर चूंकि डेल नेगेटिव है और इनके पास डेल पॉजिटिव है तो इनको H दे देते हैं और इनको हम OH दे करके इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से बाहर कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास ये बन के तैयार हो जाता है CH3OH और यहाँ पर हो जाता है तुम्हारे पास CH3 और यहाँ पर भी C2H5। ये हमारे पास एल्कोहल बन के तैयार हो जाता है बच्चे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है CH3Cn को हम 2H के साथ रिएक्शन कराएंगे HCl ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारे पास X बनेगा, फिर उसको बॉइलिंग वाटर के साथ फिर क्या बनेगा। ये बच्चे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस वहीं से हमने इस क्वेश्चन को लिया है। अब देखो इसमें भी क्या कर रहा है, सबसे पहले हमको इसके साथ रिएक्शन कराना है HCl ईथर के साथ। तो हमारे पास जो बनेगा बच्चे कंपाउंड वो बनने वाले CH3CH2, चूंकि रिडक्शन हो रहा है ना, चूंकि यहाँ पर हमें एक ही हाइड्रोजन जोड़ना है CH, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो एक इस साइड जोड़ेंगे और एक हम किसके साथ जोड़ देंगे, एक हम नाइट्रोजन के साथ जोड़ देंगे, NH जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चे पुनः हमारे पास ये बन के तैयार हो जाता है। इसको पुनः क्या करना है, हमें बॉइलिंग वाटर इस पर डाला गया है। इस पर क्या डाला गया है बच्चे, बॉइलिंग वाटर डाला गया है ना। इस पर जब बॉइलिंग वाटर डालेंगे मतलब H2 के साथ साथ हम
हीट कर देंगे तो इनका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। और फिर से देखो अमाइन है ये, तो अमाइन का हाइड्रोलाइसिस हम कैसे करते हैं, अमाइन को हाइड्रोलाइसिस करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, डेल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हम डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो डेल पॉजिटिव वाले को हम क्या देते हैं बच्चे, तो डेल पॉजिटिव वाले को हम देते हैं OH माइनस, जो कि दो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा है, दो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो OH माइनस लगाएंगे और यहाँ पर हम दो H प्लस लगाएंगे। अब देखो दो OH माइनस को लगाने पर हमारे पास देखो ये कुछ हमारे पास फाइनली कंपाउंड यहाँ आकर के बनेगा इसके बाद, है ना। तो देखो जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो यहाँ पर कंपाउंड जो बनेगा CH3 CHOH और यहाँ पर OH, दो दो OH ग्रुप आ जाएगा और बाकी इधर साइड में तुमको क्या निकल जाएगा, साइड में तुम्हारे पास जो निकलते हैं उनको हम लोग नहीं देखते हैं। यहाँ पर देखो अब इसमें से क्या हो जाएगा, पुनः दो OH ग्रुप एक ही कार्बन पर अनस्टेबल होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। तो फिर से तुम्हारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो इनका हाइड्रोलाइसिस कराना है, ये तुम्हारे पास क्या है, डाइजोनियम साल्ट है ना, डाइजोनियम साल्ट का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं हम। तो डाइजोनियम साल्ट का हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं, तो इसका थोड़ा तुमको अलग तरीका से ध्यान रखना है, इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं साल्ट, है ना। इनका हाइड्रोलाइसिस थोड़ा हम अलग तरीका से करते हैं। देखो हम डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, वैसे इनकी जो मैकेनिज्म होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन पुनः तुमको ढूंढना है, ये कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ढूंढना है। तो ये हमको दिखता है, तो ये बॉन्ड को हम तोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये बॉन्ड को तोड़ेंगे तो पुनः इनके पास हम क्या जोड़ेंगे, H प्लस, सॉरी इनके पास डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इनके पास डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस प्रकार से पुनः जो हम देखेंगे बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इनके पास हमें जोड़ना है OH माइनस और इनके पास जोड़ना है H प्लस, और जो हम इनके पास H प्लस जोड़ेंगे तो देखो ये हमारे पास फिनोल दे देगा, ठीक है, ये क्या दे देगा हमको, फिनोल दे देगा, ठीक है। अब देखो तो ये ध्यान रखना है, डाइजोनियम साल्ट को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या मिलता है हमें, फिनोल मिलता है। डायरेक्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पर, देखो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और इनका रिएक्शन हम SOCl2 के साथ करा रहे हैं। तो SOCl2 के साथ सबसे पहले रिएक्शन हम करा के देखो ए कंपाउंड बनाएंगे, फिर उनका हम बेंजीन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करा के B बनाएंगे और फिर HCl के साथ C बनाएंगे और फिर हम H2O के साथ हम क्या कर देंगे, उनका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। पुनः हम क्या करेंगे, H2 के साथ उनका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। तो अब चलते हैं और एक एक करके एक एक स्टेप को पूरा करते हैं। तो ये है CH3, सबसे पहले हमारे पास दिया है बच्चे CH3, तो हम सबसे पहले CH3 सिंगल OH को हम लिख लेते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये देखो ये हमारे पास CH3 सी डबल बॉन्ड OOH है ना। तो इनको जो हम SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते था, हमने बताया था इसको ऐसे तुम रिएक्शन कराना, यहाँ से देखो ये HCl को बाहर निकाल देना, यहाँ से SO2 को बाहर निकाल दिया ना, और बच क्या जाएगा हमारे पास, बच जाएगा CH3 सी डबल बॉन्ड OCl, ये बन जाएगा। और ये इसको हम क्या करेंगे, अब इस पर हम रिएक्शन कराएंगे बेंजीन का, इस पर रिएक्शन कराएंगे हम बेंजीन का एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो अब देखो एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ से क्लोरीन लेके निकल जाएगा, जिसके कारण से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और मतलब ये तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, जो कि बेंजीन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और बेंजीन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके तुम्हारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर तुम्हें दे देगा। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। अब इनको रिएक्शन कराएंगे किनके साथ, इनका रिएक्शन कराएंगे हम HCN के साथ। जब इनमें हम HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बच्चे देखो कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ HCN रिएक्शन करता है। तो जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ HCN रिएक्शन करेगा तो देखो क्या हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो यहाँ पर OH तो रहेगा ही, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा CN, एक OH आएगा, एक CN होगा और एक CH3 ऑलरेडी पहले से था। अब इनका क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, साइनाइड को होगा। साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो फाइनली क्या बन जाएगा तुमको देखो, फाइनली तुम्हारे पास यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा कार्बन, इधर C डबल OH, चूंकि यहाँ पर क्या हमने किया है, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस किया है। तो यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा तुम्हारे पास C डबल OH, यहाँ पर ऑलरेडी OH रहेगा ही और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। तो ये कंपाउंड फिर तुम्हें बन के तैयार होता है। अब देखो अब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सिंथेसिस वाला रिएक्शन होता है, जिसमें भी हाइड्रोलाइसिस का हम यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर जब CO2 के साथ सबसे पहले रिएक्शन करते हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो CO2 के साथ रिएक्शन करने से क्या बनता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर घुस जाता है, एंट्री कर जाता है ये, है ना। और देखो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कैसे एंट्री करेगा, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OMgBr
ये कुछ बन के तैयार होता है। ठीक है, अब देखो सिंबल OMG Br ये बनेगा। अब इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब H3 प्लस है तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो हमें चाहिए क्या, हमें इससे मिलेगा क्या, H प्लस और OH माइनस ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो पुनः जब तुम देखोगे तो यहाँ पर ये हो जाए क्या होगा, तो भाई इनके पास पॉजिटिव चार्ज, इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम क्या करते हैं, H प्लस को किसको देते हैं, इनको देते हैं, OH माइनस को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो ये पार्ट होगा उसको देते हैं। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली हमको यहाँ पर सी डबल बॉन्ड OH मतलब एसिड मिल जाता है फिर यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर यही